जनाब, वो काफिर बात मानने को तैयार नहीं है। तू जिंदा है, लेकिन इस बात का ना पता तेरे इंडियन आर्मी को है ना हिंदुस्तानियों को। तू लापता है और लापता आदमी को कोई कीमत नहीं होता। हमसे हाथ मिला ले। बलदेव, पीछे आ जाओ। कब तक रहेगा वहाँ? धर्म? अरे सुनो सब सुनो, अपना धर्म आ गया। अरे धर्म, जय हिंद सर। जय हिंद। आओ चलो बैठ कर बातें करते हैं। तब बताओ, तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? सब ठीक रहा सर, लेकिन बलदेव। तुमने सही सुना जवान, बलदेव अब हमारे बीच नहीं रहा। ठीक है, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम करो, तब तक मैं आता हूँ। मुझसे नाराज है क्या? रुको, मैं उसे मना कर लाता हूँ। बलदेव शहीद हो गया। व्हाट? ये कैसा मजाक है? क्या तो ये झूठ है? बोलो। धर्म, ये सच है। धर्म, ओ धर्म, ओ धर्म भी सुनो तो ऐसा ही यार। क्या मैं सुनूं यार? तुझे पता ना मेरा बहन कितना जिद्दी है। उसने कहा था कि बलदेव भैया नहीं आएगा तो आप भी मत आना, लेकिन आप मानते नहीं है ना। क्या करूं यार, जंग का हालत बहुत खराब है। इस वक्त हमारा रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, भाई बहन का शादी में नहीं जा पाया तो तुम्हारा शादी में जरूर आएंगे और हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ छुपे हो। मुझे पता था धर्म, तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम्हारे सिवा कोई और मुझे दिल से नहीं समझता। आज तुम मुझे वचन दो, ऐसे ही हर मुसीबत में तुम मुझे बचाओगे। धर्म, ओ धर्मवीर, विजय, बैठो। इतना गहराई में क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। विजय, हाँ, मुझे वहां ले चलो जहां बलदेव शहीद हुआ था। ठीक है। उस दिन हुआ था कि हम लोगों के पास अचानक से आए। जवानों, कम फास्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। जंग का हालात तो तुम लोग देख रहे हो। दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। ओके सर। जय हिंद। किसी को अंजाना नहीं था कि दुश्मन अचानक से हमला कर देंगे।
बलदेव, बटालियन को पीछे लेके चलो, दुश्मन का दबाव बढ़ रहा है और हमारे पास हथियार भी नहीं है। चलो जल्दी। सर, आप सभी जवानों को लेके पीछे जाइए, तब तक मैं कवर देता हूँ। जवान, हम लोग तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं सर, आप पीछे हो जाइए, मैं इसे देखता हूँ। सर, आप लोग मेरी चिंता मत करो सर, आप लोग जाओ सर, प्लीज सर, जाओ सर। ठीक है बटालियन, बलदेव को छोड़ने बाकी सब पीछे हटो। ओके सर। एक ही धमाके में सब कुछ शांत हो गया। शांत हो गया? बलदेव का शरीर? बलदेव का शरीर कुछ पता नहीं चला। शरीर का पता नहीं चला? आप लोग मान कैसे गए कि वो शहीद हो गया? वो जिंदा भी हो सकता है ना। और आप लोगों ने मुझसे क्यों छिपाया? सर ने हम लोग को बताने से मना किया था। ओ धराम, अरे सुनो तो यार। जय हिंद सर। ओ धर्म, जय हिंद, आओ बैठो। सर, अगर बलदेव मारा गया तो आपने मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी? कम से कम उसके घर परिवार वालों को उसका चेहरा। हमें लगा कि बलदेव मारा गया। हमने अपने जासूसों से पता करवाया आतंकी के अड्डे तक, लेकिन कल ही खबर मिला कि वो आतंकियों के कब्जे में नहीं, ना ही उसका बॉडी का कुछ पता चला। सर, आखिरी जंग में बलदेव बोला कि मैं कवर देता हूँ, फिर अचानक से बम का धमाका, उसके बाद सब शांत। अगर बलदेव मारे गए होते तो दुश्मन आगे की ओर बढ़ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ना ही बम धमाके के बाद वहाँ से कोई गोली चली। सर, बलदेव जिंदा है और दुश्मन के कब्जे में है। अपनी कल्पना में मत जियो, जंग में हर सन्नाटा किसी न किसी मौत का सबूत होता है। तुम्हें क्या लगता है दुश्मन उसे जिंदा छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे, अगर उन्हें उससे कुछ चाहिए हो। बलदेव के पास बॉर्डर का सारा इंफॉर्मेशन है। सर, आतंकी उससे इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेगा। उन्होंने उसे मारा नहीं होगा, कैद करके रखा होगा। सर, हम बातों में वक्त गवा रहे हैं। सर, बलदेव जिंदा है, हमें एक बार उसे ढूंढना चाहिए। सर, ठीक है, अगर बलदेव जिंदा है तो वो कहाँ हो सकता है? एक मिनट सर। पहली शेर घाटी, वहाँ दुश्मनों का पुराना ठिकाना है, जहाँ से कई बार हमला किया गया था। दूसरी अर्जुन पोस्ट, जो कभी हमारी शान थी, अब दुश्मनों के कब्जे में है। और तीसरा है फॉरेस्ट 178 नॉर्थ ईस्ट। लेकिन शेर घाटी और अर्जुन पोस्ट आपके मुताबिक से हमारे जासूसों ने पहले से ही पता कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल से फॉरेस्ट 178, मेरे ख्याल से लगता है कि आतंकियों ने उसे वही छिपा के रखा होगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो जाने की तैयारी करो। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आज हम सिर्फ जंग लड़ने नहीं जा रहे, आज हम अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने जा रहे हैं। दुश्मन को लगता है हम थक गए हैं, पर उन्हें क्या पता, एक सिपाही कभी नहीं थकता है जब तक ले उनके सीने पे तिरंगा धड़कता है। ये जंग सिर्फ सीमा के लिए नहीं है, ये जंग हर उस माँ के आंसू के लिए है जो अपने बेटे को वर्दी में देखकर गर्व करती है और फिर चुपचाप दुआ करती है, बस मेरा बेटा वापस आ जाए। पर हम जानते हैं घर वापस आने वाले के लिए कोई ना कोई पीछे रह जाता है। बलदेव का वीरता हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे, हम एक का बदले 10 सर वापस लाएंगे। तुम सब जंग के लिए तैयार हो? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, जाने की तैयारी करो। यही वो जंगल है, हमें इसके अंदर जाना होगा। रुको, तो 170 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरा आतंकवादी भरा हुआ है, हमें हर एक कदम फूंक के रखना होगा। ओके सर। चलो। लगता है कोई है, सब कोई अपना अपना पोजीशन लो। धर्म, तुम आगे जाके देखो।
आप ऑर्डर दीजिए, इसको यहीं मौत के घाट पे उठा देंगे। नहीं, यही एक जरिया है आतंकवादियों के अड्डे तक पहुंचाने का। ओके सर। कोई भी वीरू के पास जाने की कोशिश नहीं करेगा। हमें पहले दुश्मन की हर एक पोजीशन को समझना होगा। मेरे लौटने तक कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। यहाँ बैठकर उसे मरता हुआ देखूं, हरगिज नहीं। देखिए देखिए, ये सर का ऑर्डर है, यहाँ से हम लोग नहीं हिल सकते। हो सकता है इसमें दुश्मन की कोई चाल है। अरे बीरू अभी बच्चा है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। अपने भाई को मरते हुए देखूं इन झाड़ियों में छुपकर बुजदिलों की तरह। हट। जय जय, हम समझते हैं जय, हमें प्लान के अनुसार से चलना पड़ेगा जय, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिल सकते जय। भाड़ में जाए तेरा प्लान और तेरा ऑर्डर। तो दिखाई नहीं देता वहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ अपना बीरू है। बीरू, मैं जाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। उसे मॉर्फिन का जरूरत है धर्म, कम से कम बेचारे का दर्द तो कम हो जाएगा। जय तुम नहीं जा सकते जय, नहीं जय, हट जाओ जय। मैं आ रहा हूँ बीरू, मैं आ रहा हूँ बीरू। बीरू, मैं आ रहा हूँ बीरू। बीरू, साले हरामी, छुप छुप कर गोली मार रहे हो, हिम्मत है सामने जाना। बीरू, मैं आ रहा हूँ। सॉरी भाई, मैं तुझे नहीं बचा।
वो कह रहा था कि वीरू अपना भाई की तरह है। मैंने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश किया पर वो रुका नहीं। धर्म, ये जंग का असली चेहरा है जो बाहर की दुनिया को नहीं दिखाई देता है। तुम्हें बदला लेना है तो वीरू को भूल जाओ, समझो कि वो मर गया। तुम लोगों ने मेरे दोस्त को क्यों मारा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त जिंदा है, मैं वहां लेके ओए कुत्ते!
तुझे क्या लगा मेरा ही मुल्क में घुस कर मुझे मारोगे? तुम क्या, तुम्हारा कर्नल भी हमारा कुछ नहीं कर पाए। कुत्तों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का जरूरत नहीं पड़ता, धोखे से वार करते हो तुम लोग। दम है तो सामने से करना। तू समझता है मौत से डरता हूँ मैं? मौत तो रोज देखी है मैंने, पर सुन, मेरे जिंदा रहना तेरे हिसाब चुकाने के लिए जरूरी है मुझे। तुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है ना? मैं देखता तू कैसे जिंदा रहता है। ये और इसका बदला दोनों ही खत्म। हरामखोर, धोखे से मारता है। दम है तो रस्सी खोल ला। तू देशभक्त है ना? फिर सुन, तेरा देश बदल जाएगा और हमारा खौफ कभी नहीं। खौफ तब तक रहता है जब तक एक इंसान चुप रहता है। जब एक सिपाही चिल्लाता है तो मौत भी अपना रूप बदल लेता है। मौत को सामने देख के इसे बेतुकी बातें मत बनाओ काफिर। मैं मौत हूँ, जहाँ से गुजरता हूँ ना वहाँ जिंदगी रुक जाती है। चूहे और बिल्ली पाल ले, लेकिन गलत फहमी नहीं, वरना तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगा। तुम लोग देश के गुलाम हो, हुकूमत के कुत्ते। और तुम जो खुदा के नाम पे इंसानियत का कत्ल करते हो, तुम्हें ना देश का डर है और ना ही खुदा का खौफ। खौफ तो अब तुम्हें हम दिखाएंगे। लेकर आओ उसे। बलदेव, हमारा बलदेव, बलदेव। पानी। बलदेव, कुत्ते, उसे छोड़ दे। पानी। बलदेव, उठो। पानी, पानी। देख लिया ना खौफ किसे कहते हैं? अब तुम सब मारे जाओगे। अब तुम सब चिथड़े उड़ जाओगे। उठो धर्म, उठो। बलदेव जिंदा है, धर्म उठो। उठो धर्म, उठो। धर्म उठो, धर्म उठो, धर्म। तुझे बोला था ना कि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। धर्म, मैंने बोला था और तुमने सही बोला था। धर्म, धर्म, उठो, धर्म। कब तक यहाँ रहेगा? नीचे भी तो चलो। वो सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मेरे आंखों के सामने बम फटा, तुम बच कैसे गए? दरअसल उस दिन ये हुआ था कि बम फटने के पहले मैं छलांग लगाया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो पता चला मैं आतंकवादी की सब्जी में।